बुजुर्गों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। कोई पार्टी नहीं चाहती कि मुसलमानों की पार्टी बने। हम इस मुल्क में 35 करोड़ से ऊपर हैं। उत्तर प्रदेश में हम 20-22% हैं। हमारी तादाद बहुत है। हम वोट का समुद्र है। यह सब नदी और नाले हैं। श्री अखिलेश जी चाहते हैं कि मुसलमान हमें वोट तो दे, मजबूरी में दे या डर के दे। यह हमारी कोई जमीन नहीं चाहते। यह हमारा कोई झंडा नहीं चाहते। यह हमारी कोई पार्टी नहीं चाहते। यह हमारा कोई नेता नहीं चाहते। आप बताओ बुजुर्गों, नौजवानों, भाजपा के डर से दिए हुए वोट की कोई कीमत नहीं है। साथियों, यह लड़ाई बीजेपी को हराने की नहीं है। यह लड़ाई खुद को जिताने की है, अपनी पहचान बनाने की है, अपनी खुद की जमीन तलाशने की है, अपना हक और हिस्सा लेने की है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए रास्ता हमवार करना है। और यह सब होगा इत्तेहाद से। याद रखना भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, इत्तेहाद में बड़ी बरकत होती है। इत्तेहाद में बड़ी ताकत है। आपके सामने मिसाल है। हमारे दलित भाइयों ने, जो कि हमारे बराबर हैं, उनमें इत्तेहाद हुआ और इकट्ठे हुए। उन्होंने इकट्ठा होकर मुहतरमा मायावती को कई बार मुख्यमंत्री बनाया। आज हर बिरादरी के पास नेता है, चाहे वह कुर्मी हो, निषाद हो, राजभर हो, बनिया, ब्राह्मण या ठाकुर हो। मुसलमानों की तादाद सबसे बड़ी है, लेकिन मुसलमानों का कोई अमीर या नेता नहीं है। जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सफर में हो तो भी अपना एक अमीर चुन लो। लेकिन अफसोस दर अफसोस, इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद हमने अपना कोई नेता नहीं बनाया। जबकि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें एक काबिल और एक लायक नमाजी और परहेजगार शख्सियत जनाब असदुद्दीन ओवैसी को दिया है। श्री अखिलेश जिन्ना का नाम लेकर मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं, जबकि जिन्ना शराबी थे। इंग्लैंड में जिन्ना ने खुद कहा था कि मैं मुसलमान का नेता नहीं बल्कि वकील हूं, और मुसलमानों के साथ ऐसी गद्दारी किया कि मुल्क का बंटवारा करा दिया, जिसकी भारी कीमत मुसलमानों को चुकानी पड़ी और आज भी चुकानी पड़ रही है। आजादी के 75 साल बाद आज मुसलमान टायर का पंचर बना रहा है, टेंडर या पेंटर है, मजदूरी कर रहा है या रिक्शा चला रहा है। बुजुर्गों, इस मुल्क में हमारी हिस्सेदारी है। चारों तरफ हमारी निशानियां हैं, लेकिन हमारा हिस्सा हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास लीडर नहीं है। लंबे वक्त तक हमने कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस कभी हमें दंगे करवा कर डराती थी, कभी स्वयं इंदिरा गांधी सर पर पल्लू डालकर ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह पर चादर चढ़ाती थी, कभी दिल्ली में रोजा अफ्तार होता था और मुसलमान खुश हो जाता था। उसकी रोजी रोटी का या उसकी नौकरी की बात ना करके उसको चूरन खिलाकर राजी किया जाता था। स्वयं विश्वनाथ प्रताप सिंह के कंधे पर बैठकर यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार आई और मुसलमानों ने अपना मुस्तकबिल मुलायम सिंह यादव जी से जोड़ लिया। वह तो कुछ मुरव्वती थे, काम तो नहीं किया, लेकिन मुसलमानों को बेइज्जत भी नहीं किया। लेकिन अफसोस, उनके बेटे श्री अखिलेश यादव, जो अपने आप को नया नेहरू साबित करना चाहते हैं, तकब्बुर और घमंड में चूर हैं। इन्होंने तो मुसलमानों की बात भी करना बंद कर दिया। नौजवानों, हमें भाजपा से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत उससे होती है जिससे कोई उम्मीद होती है। भाजपा ने तो दीवारों पर नारे लिख दिए थे कि मुसलमानों, तुम्हारा स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान है, जबकि हम वो हैं कि हमारे बुजुर्ग बंटवारे के वक्त
अपना वतन छोड़कर पाकिस्तान नहीं गए। इस मुल्क की आज़ादी में मुसलमान उलेमाओं ने बहुत कुर्बानी दी और आज तक अपने मुल्क हिंदुस्तान से किसी मुसलमान ने गद्दारी नहीं की। हर मैदान में मुसलमानों ने दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया। उसको अगर आपने क्रिकेट में मौका दिया तो नवाब पटौदी व अजहरुद्दीन हो गया, उसके हाथ में तबला दिया तो उस्ताद अमजद अली खां हो गया, और उसके हाथ में शहनाई दिया तो बिस्मिल्लाह खां हो गया, और उसके हाथ में बंदूक दिया तो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा टैंक तोड़ने वाला अब्दुल हमीद हो गया, और उसके हाथ में कलम दिया तो हिंदुस्तान के लिए एटम बम बनाने वाला अब्दुल कलाम हो गया। मुसलमानों के मजहब में कहा गया है कि अपने मुल्क के वफादार रहो, और बेशक हम अपने मुल्क के वफादार हैं। हम अपनी लड़ाई संविधान के दायरे में रहकर लड़ रहे हैं, और संविधान हमें अपना हक लेने का अधिकार देता है। बीजेपी दशानंद है, इसके 10 मुंह हैं। बीजेपी नफरत पैदा करती है, तोड़ती है और मंदिर मस्जिद के नाम पर सियासत करती है। मुसलमानों को गद्दार कहती है। भाजपा के लोगों, पाकिस्तान रोज छेड़छाड़ कर रहा है। चीन सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस आया है और अपना शहर व कॉलोनी बना रहा है, और आप मुल्क को धोखा दे रहे हैं। हम तो कहते हैं कि मुसलमान की तादाद के हिसाब से मुसलमानों को फौज में हिस्सा दो, या मुस्लिम ब्रिगेड बनाकर हमें चीन के सामने भेज दो, फिर हम दिखाते हैं अपने मुल्क की वफादारी और बहादुरी में, लेकिन हिस्सा तो दो। मुसलमानों, यह लड़ाई बीजेपी को हराने की नहीं या एमएलए एमपी बनाने की नहीं, यह लड़ाई हमारे हक की है, हमारे वजूद की, वह हमारी पहचान की है। हमें इकट्ठा होना है, अपनी जमीन तैयार करनी है, अपना घर बनाना है, अपने झंडे को बुलंद करना है, तब अपना हक लेना है। अपना वजूद, अपनी हैसियत बताने के लिए बुजुर्गों, नौजवानों, चाहे हम 10-20 सीटें ही जीते, लेकिन इनको 100-150 सीटें हरवा दो, तब ये मजबूर हो जाएंगे हमारा हक देने पर।